केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान के अंतर्गत बुधवार को भाजपा नगर मंडल नागदा द्वारा अध्यक्ष विजय पटेल के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 20 स्थित श्री राम जानकी मंदिर पाल्याकला में महाआरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, भाजपा उज्जैन जिला ग्रामीण अध्यक्ष राजेश धाकड़, जिला महामंत्री राकेश यादव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, गोपाल यादव, सुबोध स्वामी सहित भाजपा नगर एवं महिला मोर्चा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री राम दरबार एवं अन्य देवी देवताओं के पूजन अर्चन से हुई, जिसके पश्चात ढोल नगाड़ों के साथ भव्य महाआरती संपन्न हुई तथा प्रसाद एवं मिठाई का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष विजय पटेल ने किया व आभार भाजपा नगर मंडल महामंत्री सूरज मकवाना ने माना। आप सबको इस बात की बधाई देता हूं कि 140 करोड़ देशवासियों के सिरमौर हम सबके जीवन में, या यूं कहूं कि गरीब तबके के जीवन में उजाला लाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ। साथ ही वो एक पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और हैं जिन्होंने, जो कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी, उनसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने का उन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया। और हम आज सब भगवान श्री राम की हमने यहाँ पर महाआरती की उनसे कामना की, प्रार्थना की कि ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी इस देश का नेतृत्व करते रहें, हम सबका नेतृत्व करते रहें। एक मिनट में बात समाप्त करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली थी, उसके पहले की स्थिति और आज की स्थिति अंतर बहुत बड़ा है। आपने देखा होगा
कि जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने करोड़ों बहनों के और भाइयों के निःशुल्क जन में खाते खुलवाए थे। आप सबको इस बात की, हम सबको कार्यकर्ता होने के नाते गर्व महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। हम सब सौभाग्यशाली है कि वो जन धन खाते के माध्यम से देश में 4 करोड़ गरीबों का प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया किसी ने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी ने एक और लक्ष्य तय किया है कि आने वाले वर्षों में 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास आपको देने वाले हैं। चाहे मैं बात करूं 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल में निःशुल्क खाद्यान्न देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनके नेतृत्व में हम चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, वो देश अब बदल चुका है। जो एक जमाने में 2014 के पहले कहता था, वो कहता था हमारे प्रधानमंत्री उस समय के कहते थे, और जब देश में हमला होता था तो देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते थे हम कड़ी निंदा करते हैं। और वो सब देश कड़ी निंदा से सीधा देश में पाकिस्तान में घुसकर मारने वाला अगर देश बना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि विश्व की सबसे बड़ी योजना हमारे देश में संचालित हो रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड देके उनके जीवन को बचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बहुत सारी योजनाएं, जाऊंगा तो आधा घंटा लग जाएगा आपको बताने में, पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए, हमारे वरिष्ठ हमारे पीछे बैठे हैं, ये सब हमको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तो बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमारा देश अब सुरक्षित हाथों में है और इसी का सुखद परिणाम है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे कार्यकाल पर रहने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। हम सब उस पार्टी के नेता हैं, हम सब उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि हमारा जो नेतृत्व है वह कैसे हाथों में है। तो निश्चित ही हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज सबसे लंबे कार्यकाल पर रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी रहे हैं। हम सब ने आज यहाँ मिलकर भगवान श्री राम के इस पवित्र पावन धाम में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना आराधना करके भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान उन्हें और यशस्वी करे, उन्हें ऊर्जावान बना और इसी प्रकार वो लगातार इस देश का और हम सब का नेतृत्व करते रहे। इतना उनके पुरुषार्थ का अपना दम था। दयानिधि पता नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि दयानिधि पता नहीं किसकी किस आधार पर कब रिलीज जाए। पहले वो मुख्यमंत्री बने, विधायक बाद में बने, लोकसभा के प्रांगण में कदम प्रधानमंत्री बनने के बाद रखा। ये उनके कई जन्मों का यश कह लें, पूर्वार्थ कह लें, उनके कर्म कह लें। भगवान राम 500 वर्षों तक तंबू में रहना पसंद किया। कई राजा महाराजा, कई सरकारें आई, लेकिन भगवान ने नीति तय की थी कि विराजमान मंदिर में होऊंगा तो योगी और मोदी के हाथों से होऊंगा। और भगवान की नीति थी जो भगवान ने तय की थी। और हम सबको इसी बातों से, इन संकेतों के साथ समझना चाहिए कि निश्चित रूप से मनुष्य रूप में कोई देवतुल्य संत है या संत रूप में। यही कारण है कि 2014 के पहले इस देश में इफ्तार की पार्टियां बड़े शौक से हुआ करती थी, लेकिन जय श्री राम को सांप्रदायिक कहा गया था। देश के पहले राष्ट्रपति को सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में जाने की मनाही कर दी गई थी। और किसी चुने हुए प्रधानमंत्री को देश में अभी तक लगातार सबसे अधिक दिनों तक सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके पहले जिन्हें सौभाग्य प्राप्त गलती से हुआ था, षड्यंत्र के साथ हुआ था, लेकिन जनता के आशीर्वाद से, आप सब कार्यकर्ताओं के मनोभाव से, आप सबके प्रयास से, आप सबके मनोरथ से ये दिन प्राप्त हुआ। भगवान से कामना करते हैं कि हमारी आयु हो, हम इस भारत को और कई वैभवता देखें। परम पिता परमेश्वर ने एक विजन वाला व्यक्ति, एक राष्ट्रवादी सोच वाला व्यक्ति लगातार 12 सालों से इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और केवल देश का नेतृत्व नहीं कर रहे, लोग कहते थे कि पहले विश्व की सबसे बड़ी शक्ति यदि कोई हुआ करती थी तो भारत हुआ करती थी। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना वापस वो दिन आने की संभावना बन रही है। एक विजन वाला व्यक्ति ही ये सोच सकता है कि 2047 तक इस देश को एक विकसित देश बनाना है, विकसित भारत करना है। पहले भी कई प्रधानमंत्री आए और गए, जिनमें कितनी सरकारें आई और गई, पर कोई विजन नहीं था कि हमको देश को किस दिशा में ले जाना है। जब हम आज देखते हैं, आप चाहे तो किसानों के क्षेत्र में देख लें, युवाओं के क्षेत्र में देख लें, महिलाओं के क्षेत्र में देख लें, मजदूरों के क्षेत्र में, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति को मजबूत करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। पहले हम कभी सुनते थे कि बुलेट ट्रेन क्या होती है। आज हमको लगता है कि बुलेट ट्रेन हमारे देश में भी चलेगी, वंदे भारत हमारे देश में भी चलेगी। आज हम जब नागदा के स्टेशन पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा नागदा का स्टेशन कैसा है। तो यह सोच यदि किसी की है तो नरेंद्र मोदी जी की।
अभी हमारे विजय जी बता रहे थे कि आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, फ्री में अनाज, आवास योजना, किसानों के लिए सम्मान निधि, ऐसी कई योजनाएं। आज के पहले हमारी यहाँ मातृशक्ति भी बैठी। स्वच्छता को लेकर किसी ने नहीं कहा, गांधी जी कहा करते थे कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, परंतु मोदी जी ने जिस दिन प्रधानमंत्री की शपथ ली, उन्होंने देश की जनता से आह्वान किया कि यदि हमारा वार्ड स्वच्छ रहेगा, हमारा नगर स्वच्छ रहेगा, हमारा प्रदेश स्वच्छ रहेगा, हमारा देश स्वच्छ रहेगा, तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। और उसकी सबसे ज़्यादा जवाबदारी हम सबको दी है। मातृशक्ति को दिए थे, हम घर के सामने कचरा डालते हैं? नहीं डालते, क्योंकि जब तक ये सब करने का काम चालू करा, उससे बीमारियां कम होने का काम करा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी मात्र 12 साल हुए हैं, और जिस तरीके से आज पूरा विश्व, यदि कोई भी घटना पूरे विश्व में होती है तो नरेंद्र मोदी जी की ओर ताकता है। यदि रशिया और यूक्रेन का युद्ध है तो बोले कि नरेंद्र मोदी जी इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। अमेरिका और ईरान और इजराइल की यदि टकराव होती है तो नरेंद्र मोदी जी इसमें हस्तक्षेप करें और इस युद्ध को रुकवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की अपनी भूमिका है, जिन्होंने इस भारत देश को मजबूत स्थिति में खड़ा करा। आज के इस अवसर पर पूरे देश में इसी तरीके से मंदिरों में हमने ईश्वर से ऐसी प्रार्थना की कि भगवान उनको इतनी शक्ति दे, इतनी ऊर्जा दे कि वो डबल ऊर्जा के साथ इस देश को विश्व की शक्ति बनाने में समर्थ हो, और इस देश की जनता के भलाई में जितनी भी और योजनाएं उनको पूर्ण करने में उनको शक्ति दे। बदलते हुए भारत के परिवेश का आज का ये उत्सव भारत के विकास की राह पर बढ़ते हुए कदमों के लिए हमारा ये आज का उत्सव भारत में जो विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि का हो, चाहे आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, सुरक्षा का हो, चाहे शिक्षा का हो, हर क्षेत्र में उन्नति को आगे अग्रसर किया है। भारत को वर्तमान में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा किया है। और अगर मैं ये कहूं कि स्वतंत्र भारत में अगर विकास की राह पर चलने के सफलतम कार्यकाल में किसी को जाना जाएगा तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 12 वर्षों को जाना जाएगा, जिसको आज पूरा किया जा रहा है। मैं आज इस अवसर पर माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई आप लोगों की ओर से देना चाहता हूं। मैं देश के आम जन को, आप नागरिकों को भी बधाई देना चाहता हूं। माननीय मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त किया, और केवल अवसर प्राप्त नहीं किया, इस अवसर को उन्होंने सही दिशा की ओर बढ़ाने में और देश को मजबूत और प्रतिष्ठा की दिशा पर विश्व पटल पर स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप सब कार्यकर्ताओं को, आम जन को पता होना चाहिए कि 4,398 दिन इस देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को काम करने का अवसर मिला था, लेकिन आज के दिन माननीय मोदी जी 4,399 दिन पूरा करके और सर्वाधिक समय देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले, और अगर ये जोड़ लिया जाए कि जनप्रतिनिधि के रूप में, तो फिर उनके मुख्यमंत्री का कार्यकाल गुजरात प्रांत का और प्रधानमंत्री का कार्यकाल, तो मोदी जी विश्व के ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने लगातार जनसेवक के रूप में इतने लंबे समय तक प्रदेश और देश को नेतृत्व देने का काम किया है। विश्व में इतने लंबे समय कोई नेता नहीं रहा हो। और जब मोदी जी को यह अवसर मिला है तो मैं बहुत सम्मान के साथ कह सकता हूं, आप सब लोगों के सम्मान में कह सकता हूं कि यह अवसर राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को भी मिला है, जिसने सबसे ज्यादा समय केंद्र में सत्तारूढ़ रहते हुए इस देश के विकास को अग्रसर किया। हम सब कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं। हम सौभाग्यशाली इस बात के लिए भी हैं कि हमें मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला।
और मोदी जी अब देश के प्रधानमंत्री ही नहीं अपितु विश्व के नेता। भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व पटल पर स्थापित हुई है। सोने की चिड़िया के रूप में और विश्व गुरु के रूप में जो हम अपने पुरातन समय में जाने जाते थे, आज उस पटल पर फिर से स्थापित होने का काम मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक समय था कि हम सब लोग जानते थे कि भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका में जाने का वीजा नहीं मिल पा रहा। अगर हमारे प्रधानमंत्री जाते भी थे तो वहाँ के गृह मंत्री या अन्य मंत्री हमारे प्रधानमंत्री से बात करते थे, लेकिन वहाँ के राष्ट्र प्रमुख को हमारे प्रधानमंत्री से बात करने का अवसर नहीं होता। और आज परिस्थितियां अलग है। तमाम विश्व के बड़े बड़े देश भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश में बुलाने के लिए आतुर हैं। भारत के साथ मिलकर, भारत की नीतियों को समझकर और भारत के साथ सामूहिक परामर्श और सहयोग के साथ वो अपने देश का भी विकास करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के आगमन के लिए आतुर रहते हैं। पलक पावड़े बिछाकर माननीय मोदी जी का सम्मान करते हैं, भारत का सम्मान करते हैं। और देश में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि विश्व के सर्वाधिक देशों ने पहली बार यदि किसी नेता को सम्मान देने का काम किया है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं कि उनका सम्मान पूरे विश्व में अधिकतम देशों के द्वारा किया गया। और इसलिए मैं आज इस अवसर पर भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ, गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ, राधा कृष्ण जी से प्रार्थना करता हूँ, भगवान महाकालेश्वर जी से प्रार्थना करता हूँ कि माननीय मोदी जी को दीर्घायु करें, मोदी जी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। हम आज इस अवसर पर उनके दीर्घायु होने की और स्वस्थ और प्रसन्न रहने की भी कामना ईश्वर से करते हैं। विधायक जी भैया लो यार, विजय को मिठाई खिला दो, मंगल को खिला दो। एक मिनट पंडित मरे जाए मिठाई आप मिठाई खिला दो, बढ़िया हो गया।